दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी मोदी हटाओ देश बचाओ नारे की हुंकार भर रही है। ऐसे में बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले पोस्टर लगाए गए, एफआईआर हुई, लोगों की गिरफ्तारी हुई, अब जंतर मंतर से आम आदमी पार्टी हुंकार भर रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। देखिए, अगर कोई काम नहीं करेगा, उसका विरोध होगा तो पोस्टर तो लगेंगे, लाजमी बात है। और इस पर इतनी सारी एफआईआर कराना और लोगों को परेशान करना, ये मोदी जी इतने डर क्यों जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। हमारे खिलाफ भी पोस्टर लगे, हमारे नेता के खिलाफ भी पोस्टर लगे हैं और हमारे नेता ने ट्वीट करके बोला है, साफ बोला है कि हमें किसी के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं चाहिए, कोई एफआईआर नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदम पर चलने के लिए, ना कि ये ईडी, सीबीआई और ये तमाम अलोकतांत्रिक काम करने वाले लोगों के लिए। लेकिन किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि जैसे ही पोस्टर लगाए गए एफआईआर होने लगी, प्रशासन एक्शन में आ गया, आम आदमी पार्टी के पोस्टर वाली गाड़ी को अपने कब्जे में कर लिया और लगातार एक्शन लेने की बात कही जा रही है। इन लोगों का तो काम ही है। आप देखिए ना, पहले एक बार सीएम साहब के यहाँ गेट पे हंगामा हुआ था, उसमें हमारे लोगों के खिलाफ एफआईआर करवा दी थी और उनके बीजेपी वालों के खिलाफ नहीं कराई थी। कंजावाला केस जो हुआ, उसमें वो लड़की बेचारी सड़कों पे दम तोड़ दिया, 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर उसको घसीट के, और चूंकि वो बीजेपी वाले लोग थे, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई किसी को फांसी नहीं हुई। तो ये बीजेपी का पुराना धंधा है। जंतर मंतर से आम आदमी ने जब प्रदर्शन की शुरुआत की थी तो सत्ता परिवर्तन हुआ, अब जंतर मंतर से ही नारा देने की भी बात हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारी पार्टी एक नारा दे रही है। जो लोग भी, जो पार्टियां भी, जो भी भारत देश में इससे मोदी हटाओ देश बचाओ से सहमति रखते हैं, वो इसके साथ आएंगे। जो सहमति नहीं रखते वो इसके साथ आएंगे। गलत कोई बात होगी वो पिट जाएगी, चाहे मेरी हो, अरविंद केजरीवाल जी की हो, नरेंद्र मोदी जी की हो। उसमें तो मोदी जी डरते क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। क्या ये सबको एक साथ लेना 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तो नहीं? देखो, सबको एक साथ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि सबको एक साथ लेने से ही देश बनता है, उससे ही समाज बनता है, उससे ही देश बनता है। सबको एक साथ तो लेना ही पड़ेगा। एक अंतिम सवाल, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरे खिलाफ पोस्टर लगे। जनता जनार्दन होती है, वो अपने चुने हुए नेता के पक्ष और खिलाफ कुछ भी कर सकती है। मोदी जी के खिलाफ पोस्टर लगने के साथ ही जैसे लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या लग रहा है? आखिर क्या डर, क्या शंका, क्या भय इस वक्त देखने को मिल रहा है? मैंने आपको बताया कि हम लोग महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, और वो लोग गॉडसे को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने गांधी जी को मार दिया था। तो उन लोगों से हमारा कुछ नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है वो गांधी जी की सेइंग है कि भाई, किसी को हमारी वजह से हमें अगर कोई तकलीफ हो रही है तो जनता को हक भी है, लोकतंत्र का मतलब ही है, तो किसी पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए। यही दरियादिली उनको दिखानी चाहिए थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद से। इनका साफ तौर पर कहना है कि हर किसी को हक है किसी चुने हुए नेता के पक्ष और खिलाफ दोनों में जाने में, और इसी से लोकतंत्र चलता है। जैसे हमने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे ही केंद्र सरकार को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।